हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी ट्यूटोरियल हिंदी पर। और यहाँ पर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 भूगोल के अध्याय नंबर 1 को। अध्याय 1 कौन सा है? यह है भारत, आकार और स्थिति। यानी कि इस अध्याय के आज हम क्या करेंगे? वीवीआई एमसीक्यू करेंगे। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इस अध्याय के, वो उनको सारों को आज हम डिस्कस कर लेंगे, डील कर लेंगे। तो यहां पर अगर आप इस चैप्टर को अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो नीचे आपको चैनल पर जाना है। चैनल पर आप जाइए, वहां पर इस चैप्टर के वीडियो क्या और भी चैप्टर के और भी सब्जेक्ट के वीडियोस अवेलेबल हैं, तो उन सभी को पढ़िए और अपनी तैयारी पूरी कीजिए। तो आइए हम शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न यहां पर क्या कहता है? यह कहता है कि भाई देखिए, निम्न में से भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? अक्षांश के मामले में भारत का विस्तार कितना है? अब भाई सबसे पहले तो हमारे सामने सवाल आ गया कि आखिर ये अक्षांश होता क्या है? आप लोगों को तो पता होगा, नहीं पता है तो भाई मैं शॉर्ट में इसको डिस्कस करके क्या कर देता हूं, क्लियर कर देता हूं। देखिए, हमारी ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी पर किसी जगह का पता लगाने के लिए, उसका लोकेशन पता लगाने के लिए कई तरीके से क्या किया गया, कई सारी चीजें की गई। यानी बहुत कारण से, केवल एक यही कारण नहीं है। क्या किया गया है? पृथ्वी पर दो तरीके के काल्पनिक रेखाएं खींची गई। पहला क्या खींचा गया? अक्षांश खींचा गया। और दूसरा क्या है? देशांतर है। अक्षांश क्या होता है? अक्षांश एक तरीके की काल्पनिक रेखा है जिसमें क्या किया जाता है कि सबसे पहले एक रेखा खींची जाती है जिसको कि क्या कहते हैं हम? भूमध्य रेखा कहते हैं या फिर इक्वेटर कहते हैं। और यह हमारा हो जाता है 0 डिग्री लाइन। अब इसके ऊपर की ओर हम बढ़ते हैं और इस 0 डिग्री लाइन के पैरेलल में, समानांतर में हम रेखाएं खींचते जाते हैं। कब तक? 90 डिग्री तक। 90 डिग्री कहां पर? उत्तरी ध्रुव। नीचे इसी तरीके से नीचे की ओर 1 2 3 करते करते हम कहां जाते हैं? 90 डिग्री तक। नीचे 90, दक्षिणी ध्रुव। तो इस तरीके से क्या हुआ कि यहां पर 0 डिग्री जो हो गया वो पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया। यानी चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ ये रेखा है। उसके बाद 1 2 3 4 करते करते 90 तक। तो इस तरीके से ये जो हमारा 1 2 3 4 हो गया ना, ये क्या हो गए? ये हमारे अक्षांशीय रेखाएं हो गई। और ये हमारे ऊपर की ओर 90 और नीचे की ओर 90, ये क्या हो गया? हमारा अक्षांश हो गया। ठीक है। अब यहां पर पूछ रहा है यही चीज कि भाई इस अक्षांश के मामले में कितना अक्षांश से भारत का जमीन शुरू होता है और कितना अक्षांश तक भारत का जमीन है। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर अक्षांश की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर अक्षांश के मामले में विस्तार कहां से शुरू हो रहा है? 8 डिग्री 4 मिनट से। अब बोलेगा सर ये 8 डिग्री तो समझ में आया, 8 डिग्री 4 मिनट कैसे आ गया? तो भाई देखिए, अक्षांश का जो क्षेत्र है ना, 1 डिग्री अक्षांश, वो बहुत बड़ा होता है, इसलिए उसको छोटा कर दिया जाता है। छोटा कैसे किया जाता है? उसके आगे मिनट जोड़ दिया जाता है। मिनट बोले तो 1 डिग्री में कितने मिनट? 60 मिनट। आप सोच रहे होंगे कि समय वाला मिनट? जी हां, समय वाला मिनट वही चीज है। 60 मिनट 1 डिग्री में होता है। और इस मिनट को भी आगे बांट दिया जाता है कैसे? 1 मिनट में 60 सेकेंड। ठीक है। तो इस तरीके से दूरी को कम किया जाता है, अक्षांशीय दूरी को। अब यहां पर 8 डिग्री 4 मिनट से भारत की सीमा शुरू होती है, भारत का क्षेत्र शुरू होता है। और जो अंतिम सबसे उत्तरी क्षेत्र है, इलाका है, वो है 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये हो गया भारत का क्या? अक्षांशीय विस्तार। अब यहां पर एक और चीज मैं बताना भूल गया थोड़ा सा कि भाई देखिए, जब आप इस तरीके से भूमध्य रेखा खींचकर क्या करते हैं, पृथ्वी के बीचों बीच खींचकर पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटते हैं, तो यहां पर ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको क्या कहते हैं हम? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और नीचे वाला क्या कहते हैं हम? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया? दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध हमारा दो हिस्से हो गए पृथ्वी के, जिसमें हमारा पृथ्वी कहां है? उत्तरी गोलार्ध में है। अब यहां पर देखिए, यहां पर उत्तर आ रहा है ना, तो उत्तर क्यों आ रहा है? क्योंकि हम उत्तर वाले इलाके में हैं। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर कहता है कि भाई भारत निम्न में से किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में है? भाई अभी तुरंत मैंने बताया आपको कि भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा के ऊपर वाला इलाका उत्तरी गोलार्ध, भूमध्य रेखा के नीचे वाला इलाका दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। लेकिन यहां पर उत्तरी गोलार्ध तो भाई ऑप्शन में है ही नहीं। तब क्या करेंगे? तब यहां पर एक और चीज आता है, क्या? देशांतर। देखिए, हमने अक्षांश को तो समझ लिया कि अक्षांश का कैसे चुनाव होता है, कैसे उसको खींचा जाता है, कैसे उसको नापा जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से एक और रेखा के बारे में मैंने बात किया था, देशांतर के बारे में, जिसको कि खींचा जाता है। तो यहां पर देशांतर कैसे गिना जाता है? तो यहां पर जिस तरीके से 0 डिग्री हमने लिया था, 0 डिग्री, उसी तरीके से देशांतर के मामले में भी हम एक 0 डिग्री लेते हैं। और यह कहां है? यह हमारा होता है प्राइम मेरिडियन, इसको हम कहते हैं।
ठीक है। अब ये 0 डिग्री जो है ये लिया गया है भाई, 0 डिग्री पार होता है आपके इंग्लैंड से, इंग्लैंड का जो राजधानी है लंदन उसके पास ग्रीनविच से पार होता है, और ये हो गया क्या 0 डिग्री। अब इस 0 डिग्री के भी हम दो तरफ क्या करते हैं, रेखाएं खींचते हैं। अब यहां पर ये 0 डिग्री जो हो गया, 0 डिग्री क्या हो गया, यहां पर एक तरीके से बेस हो गया। इसके बाद इसके पूर्व साइड में 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते कब तक जाएंगे हम, 180 तक जाएंगे। और उसी तरीके से पश्चिम के साइड में 1 2 3 करते करते कितने तक जाएंगे, 180 तक जाएंगे। यानी इसके उल्टे 180 तक हम गिनते हैं, 180 इधर 180 उधर, कुल मिलाकर कितने हो गए हमारे, क्या हो गए 360 रेखाएं हो गई। ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारा भारत जो है इस क्या है, हमारा प्राइम मेरिडियन इसके पूर्व में है, तो हमारा भारत कहां आ गया, पूर्वी गोलार्ध में आ गया। तो यहां पर अगर हम देखें तो भारत कहां हो गया, उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में हो गया, नहीं, क्योंकि अक्षांश के मामले में उत्तरी गोलार्ध तो सही है, लेकिन देशांतर के मामले में क्या पश्चिमी गोलार्ध है, नहीं, पूर्वी दक्षिणी, भाई पूर्वी दक्षिणी तो नहीं है। ठीक है, उत्तर पूर्वी बिल्कुल सही है। कैसे, अक्षांश के मामले में उत्तर और देशांतर के मामले में पूर्वी, तो हमारा क्या हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर कहता है कि भाई देखिए, भारत का कौन सा द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, कौन सा द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मालदीव, मेडागास्कर। अब यहां पर देखें तो यहां पर द्वीप समूह की बात कर रहे हैं, तो भारत के द्वीप समूह में देखिए अगर आप, तो यहां पर हमारा लक्षद्वीप जो है वो इस इलाके में है और अंडमान निकोबार यहां पर है। तो यहां पर अगर आप जरा सा देखिए कि भाई भारत के नक्शे में ये जो हमारा सागर है ये कौन सा सागर है, ये जो आप यहां सागर देख रहे हैं ये कौन सा सागर है, ये वाला। तो भारत के पश्चिम में जो सागर है यह है हमारा अरब सागर। और यहां पर क्या है, यह है बंगाल की खाड़ी है। तो हमारा क्या है, पूछ क्या रहा है हमसे, पूछ रहा है कि भाई देखो अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह स्थित है, अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह। तो यहां पर अगर आप देखिए तो यहां पर जो लक्षद्वीप द्वीप समूह है ना, यह हमारे अरब सागर में स्थित है। अब यहां पर आप बोलिएगा कि सर ठीक है, लक्षद्वीप अंडमान निकोबार तो समझ में आ गया कि भाई बंगाल की खाड़ी में है तो वो दूर है, लेकिन यहां पर हम बात इसकी क्यों नहीं कर रहे हैं, मालदीव और मेडागास्कर की, क्योंकि वो क्या है, काफी भारत से नीचे हैं और वो हिंद महासागर के हिस्से में आते हैं, अरब सागर में नहीं है। अगला देखें, अगला क्या है हमारे सामने, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार पूछ रहा है आपसे। देशांतरीय विस्तार अभी तुरंत मैंने आपको समझाया था कि देशांतरीय विस्तार क्या होता है, देशांतर क्या होता है। तो भाई देशांतर की बात हमने की थी, तो यहां पर फिर से देख लेते हैं। भाई देशांतरीय विस्तार को देखिए तो यहां पर हमारा क्या हो गया, प्राइम मेरिडियन क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। 0 डिग्री के पूर्व में हम रेखाएं खींचते हैं, और ये जो 0 डिग्री होता है यानी ये जो देशांतर होता है ये उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव तक खींचा जाता है, अर्धवृत्त होता है। अब यहां पर 0 डिग्री के हम पूर्व में हैं, कहां पर हैं, पूर्व में है, ठीक है, लेकिन हमारा सीमा किस देशांतर से शुरू हो रहा है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू हो रहा है, और अंतिम सीमा कहां पर है, 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया देशांतरीय विस्तार, और हमेशा इसके साथ क्या लिखा जाएगा, पूर्व लिखा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर क्या हो गया, ऑप्शन देखते हैं, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, ठीक है। अब यहां पर दो ऑप्शन सेम हैं, क्या है सेम भाई, देख लेते हैं, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 25 डिग्री पूर्व, और यहां पर क्या कहता है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिम। तो क्या ये सही है, तो भाई सी ऑप्शन गलत है, क्योंकि भारत जो है वो पूरी तरीके से किस इलाके में है, पूर्वी गोलार्ध में है। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर हमारा बी ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर क्या कहता है कि भाई यहां पर पूछता है, भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्न में से किस स्थान पर स्थित है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, कोरल सागर। तो यहां बहुत ही आसान है, आप इस जरा सा नक्शे को देखिए। नक्शे में अभी तुरंत मैंने क्या बताया था कि यह इलाका हमारा क्या है, यह अरब सागर, और यह इलाका क्या है, बंगाल की खाड़ी, और यहीं पर हमारा क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां हो गया, बंगाल की खाड़ी में हो गया। तो बंगाल की खाड़ी बोले तो बी ऑप्शन हमारा सही हो गया।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर कहता है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, यानी कि पूरे विश्व में जितनी भी जमीन है उसका कितना हिस्सा हमारे पास है, कितना प्रतिशत जमीन हमारे पास है, भारत के पास है। अब यहां पर देखिए ऑप्शन कई सारे हैं, 2%, 2.5%, 2.4%, 2.9%। तो भाई इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको पूरी तरीके से यह चीज याद होनी चाहिए और साथ में आपको यह भी याद होगा कि भाई हमसे बड़े 6 देश हैं, यानी कि भारत जो है यह 7वां स्थान रखता है किस मामले में, क्षेत्रफल के मामले में। और यहां पर अगर उत्तर में बताऊं तो उत्तर क्या होगा, 2.4%। 2.4% पूरी विश्व के जमीन का हमारे पास जमीन है, यानी भारत के पास जमीन है। भारत से बड़े कई सारे देश हैं, उनका नाम बताइए जरा सा, लिखिए तो नीचे कौन कौन से देश है, कमेंट करके चेक करते हैं कि आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं या फिर नहीं देख रहे हैं या फिर निकल लिए टाइम पास करके। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर कहता है कि भाई देखिए निम्न में से कौन सी अक्षांश रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। अब अक्षांश रेखा की बात की जा रही है, तो देखिए अक्षांश रेखा जो होता है उसमें कुछ रेखाएं महत्वपूर्ण होती हैं। कौन कौन सी, जैसे यहां पर अगर हम पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा हो गया, कौन हो गया, 0 डिग्री हो गया। इसके बाद ऊपर की ओर इतना यहां पे एक रेखा महत्वपूर्ण होती है, ये कितना होता है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री हो गया। अब ये जो रेखा महत्वपूर्ण है इसको हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से नीचे की ओर क्या होता है, हमारा 23.5 डिग्री हो गया, 23.5 डिग्री। ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया दक्षिण और ये क्या हो गया, उत्तर। ठीक है, अब ये क्या कहलाया, ये हमारा क्या कहलाया, ये कहलाया मकर रेखा। इसके ऊपर क्या हो गया, यहां पर 66.5 क्या हो गया, हमारा आर्कटिक रेखा हो गया और नीचे 66.5 क्या हो गया, ये हो गया अंटार्कटिक रेखा। तो इस तरीके से कुछ रेखाएं महत्वपूर्ण होती हैं। तो यहां पर इसमें से कौन रेखा है जो कि भारत के बीचों बीच से गुजरता है और भारत को 2 हिस्सों में बांटता है। तो भाई भारत का अगर आप अक्षांशीय विस्तार देखिए तो भाई वो कितना से शुरू होता है, उसको जरा फिर से देखते हैं और समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। यहां पर अगर देखिए, यहां पर ये नक्शा देखिए, यहां पर अक्षांशीय विस्तार हमारा शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट से और अंतिम कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट। तो भाई इसके बीच में कौन आ रहा है, कर्क रेखा आ रहा है 23.5 डिग्री, जो कि भारत के बीचों बीच से गुजरता है और क्या करता है, भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। अब यहां पर कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। कौन कौन से राज्य हैं, जरा उनका नाम लिखकर बताइए आप कि भाई कौन कौन से राज्य से कर्क रेखा गुजरता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला यहां पर कहता है कि भारत में कौन सा महासागर, निम्न में से कौन सा महासागर भारतीय उपमहाद्वीप के सुदूर दक्षिण में है, यानी कि भारत के अगल बगल नहीं है। तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर हिंद महासागर, अंध महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर नाम दिए गए हैं। यहां पर महासागर पूछ रहा है। देखिए यहां पर ये जो महासागर है काफी आसान है, हिंद महासागर इसका उत्तर होगा, ये आपको पता भी होगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर हमारा भारत है, ये हो गया अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी हो गई और यहां पर भारत के नीचे वाला जो सागर है, नीचे में इलाके में जो सागर है वो कौन सा सागर कहलाता है, हिंद महासागर कहलाता है। और यहां पर आपसे एक और सवाल पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा सागर है जिसका नाम किसी देश के नाम के ऊपर रखा गया है। तो अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, इंडियन ओशियन कहते हैं। इंडिया से इंडियन यानी भारत के नाम पर इस सागर का नाम रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ें तो आगे हमारे सामने क्या है, आगे हमारे सामने कहता है कि भाई निम्न में से किस नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई है, स्वेज नहर, इंदिरा गांधी नहर, इरी नहर, ऑरेंज नहर। तो उत्तर बहुत ही आसान है, क्या होगा, स्वेज नहर हमारा उत्तर होगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहां पर ये हमारा स्वेज नहर का रास्ता। शुरुआत में जब अंग्रेज भारत आए थे या फिर यूरोपीय लोग भारत आते थे तो वो इस रास्ते के जरिए आते थे, इस रास्ते से पूरा घूम फिर के ऐसे आते थे भारत और यहां पर व्यापार करते थे। स्वेज नहर खुला कहां है, स्वेज नहर खुला है हमारा इस इलाके में, यानी कि यहां पर अगर आप देखिए तो यहां पर है स्वेज नहर, यहां पर। और ये रास्ता खुल जाने से क्या हुआ कि जो यूरोपीय लोग थे वो अब आसानी से यहां से ऐसे उठते और यहां से ऐसे 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 जाकर यहां पहुंच जाते। तो पूरा एक रास्ता जो है ये काफी छोटा हो गया और अब आसानी से लोग आवागमन कर सकते थे, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे, यानी भारत से यूरोप जाना काफी आसान हो गया। तो यहां पर उत्तर क्या होगा, स्वेज नहर होगा उत्तर। स्वेज नहर जो है वो आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर कहता है कि निम्न में से भारत के आकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, विश्व में भारत के आकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। 5वां बड़ा देश,
छठा बड़ा देश, नौवां बड़ा देश, सातवां बड़ा देश? तो डी ऑप्शन सही है, सातवां बड़ा देश। भारत क्या है? विश्व का सातवां बड़ा देश है। और मैंने आपसे कहा कि जरा नाम लिखकर बताइए कि कौन कौन से देश हैं जो कि भारत से बड़े हैं। भारत से बड़े कितने देश हैं? 6 देश हैं, ठीक है। निम्न में से किसे भारत की मानक याम्योत्तर के रूप में चुना गया है? भारत का मानक याम्योत्तर, तो भाई मानक याम्योत्तर किस काम के लिए चुना जाता है? पूरा देश का समय एक तरीके से निर्धारण करने के लिए। तो भारत का मानक याम्योत्तर कितना है? 82.15, 82.30, 82.30 या फिर 82.15? इसमें से कौन होगा भैया? तो यहां पर अगर आप जरा सा देखिए, यहां पर भारत का भारत का नक्शा नहीं है। भारत का नक्शा किधर गया? भारत का नक्शा यहां देखिए, यहां पर जैसे आप भारत को देख रहे हैं, यहां पर भारत के बीचों बीच देखकर यहां पर इस तरीके से क्या किया गया, यहां पर ऐसे थोड़ा सा इधर हो गया, ये ऐसे यहां पर क्या किया गया, एक रेखा खींच दिया गया। और ये रेखा जो है ये गुजरती है उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके से, मिर्जापुर से, ठीक है। यहां पर अगर बात करें तो यहां पर आगे क्वेश्चन देखते हैं। याम्योत्तर, हाँ, मानक याम्योत्तर कहां से गुजरता है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरता है, ठीक है। तो ये कितना है? ये है हमारा 82.30, यानी कि 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्व, ठीक है। ये हमारा सही उत्तर होगा। सी ऑप्शन क्या होगा? सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर क्या कहता है? यह कहता है निम्न में से कौन सा देशांतर भारत की पश्चिमी सीमा निर्धारित करती है? पश्चिमी सीमा की निर्धारण का बात हो रहा है। तो भाई भारत का अगर आप नक्शा देखिए तो यहां पर पश्चिम में कौन सा है? तो यहां पर अगर आप नक्शा में देखते हैं तो आपको पता है कि नक्शे में हमेशा ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ये पूर्व होता है और ये पश्चिम होता है। तो पश्चिम कौन हो गया? ये हो गया 68 डिग्री 7 मिनट। ये क्या है? भारत का पश्चिमी सीमा हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहां पर हमारा क्या हो गया? उत्तर क्या हो गया? बी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। यहां पर ऑप्शन क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी, तो पश्चिमी नहीं होगा, ये पश्चिमी सीमा, यहां पश्चिमी लिखा हुआ है, ये पश्चिमी नहीं होगा, ये पूर्वी होगा। ये क्या हो गया? पूर्वी, क्योंकि भाई हम लोग पूर्वी गोलार्ध में है ना, तो यहां पर पश्चिमी थोड़ा ही होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला यहां पर क्या प्रश्न कहता है? अगला प्रश्न यहां पर कहता है कि भाई भारत की मानक याम्योत्तर निम्न में से किस स्थान से होकर गुजरती है? किस स्थान से? तो यहां पर अगर आप देखिए तो उत्तर प्रदेश के कानपुर से, उत्तर प्रदेश के राज्य के प्रयागराज जिले के नैनिक नामक स्थान से, नोएडा से, गुड़गांव से। तो भाई हमने क्या देखा था? अभी तुरंत देखा था कि मानक याम्योत्तर पार करती है। तो यहां पर अगर बात करें तो भारत का उत्तर प्रदेश के जो मिर्जापुर इलाका है वहां से गुजरता है। मिर्जापुर तो यहां पर सही ऑप्शन है, लेकिन यहां पर ये ऐसा क्यों लिख रहा है? ये ऑप्शन यहां पर गलत है, पता नहीं ये ऑप्शन कहां से आ गया। तो बी ऑप्शन यहां पर ये नहीं होगा, यहां पर ये क्या होगा? मिर्जापुर होगा। ये मिर्जापुर हो गया आपका, मिर्जापुर सही आंसर है। ऑप्शन यहां पर गलत लिखा हुआ है, इसको ध्यान मत दीजिएगा। आगे देखते हैं, आगे यहां पर कहता है कि भाई पाक जल संधि निम्न में से किस देश को भारत से अलग करती है? श्रीलंका, मालदीव, भूटान, नेपाल। भाई पाक जल संधि है कहां पे? तो यहां पर आप जरा सा देखिए, तो यहां पर जो भारत है और श्रीलंका है, इनके बीच में एक छोटी सी जल संधि है। ये क्या है? ये क्या होता है? ये एक तरीके से भारत और श्रीलंका को अलग करता है। जल संधि क्या होता है? जल संधि होता है कि एक बड़ा भारत जल का भूभाग है, दूसरा बड़ा जल का भूभाग है, उसमें से छोटा सा जो उनके बीच में मिलान होता है वही जल संधि होता है, ठीक है। ये चीज हो गया कि भाई श्रीलंका को अलग करती है, भारत और श्रीलंका को अलग करती है, ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला देखते हैं, अगला यहां पर कहता है कि भारत में निम्न में से कितने राज्य हैं? जरा बताइए कितने राज्य हैं आज के समय में। तो आज के समय में कितने राज्य हैं ये आप कमेंट करके बताइए, तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। इसका मैं उत्तर नहीं दूंगा। आगे देख लेते हैं, आगे यहां पर हमारे सामने प्रश्न क्या आ जाता है? यहां पर आ जाता है कि भाई पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिम में गुजरात का समय अंतराल निम्न में से कितना है? यानी कि जो हमारा गुजरात है और अरुणाचल प्रदेश है, इनके बीच में समय का अंतराल कितना है? समय के अंतराल की बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा 2 घंटे। 2 घंटे दोनों के बीच में समय का अंतराल है। 2 घंटे अंतराल क्यों है? क्योंकि यहां पर इनके बीच में अगर आप देशांतरीय विस्तार देखिए तो देशांतरीय विस्तार कितना है? लगभग 30 डिग्री है। कितना? लगभग 30 डिग्री। तो वो 30 डिग्री की बात करें तो यहां पर क्या होता है?
1 डिग्री को पार, सूर्य की रोशनी को 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। कितना? 4 मिनट का। तो यहां पर हमारा अंतर कितना है? 30 डिग्री। तो 30 गुना 4 बराबर 120 मिनट लगेगा। यानी कि सूर्य की रोशनी जो है वो जब यहां पर आ जाएगी, जब अरुणाचल प्रदेश में पड़ जाएगी, तो उसके 120 मिनट बाद हमारे गुजरात के इस इलाके में, अंतिम इलाके में क्या होगा? सूर्य उदय होगा, सूर्य उदय होगा। तो क्या होता है? 2 घंटे का अंतर होता है। यानी कि 2 घंटे, यानी अरुणाचल प्रदेश के 2 घंटे बाद यहां क्या होगा? सूर्योदय होगा। सूर्यास्त 2 घंटे के बाद होगा। तो इसलिए यहां पर क्या होता है? यह अंतर हमें देखने को मिलता है समय का। ठीक है, आगे यहां पर कहता है कि निम्न में से कौन सा देश की सीमा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर से मिलती है? तो भाई उत्तर बहुत ही आसान है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहां पर गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से कौन सा जल मार्ग पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्व में एशियाई को मिलाते हुए भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है? अंध महासागरीय मार्ग, आंतरिक कैनेडियन रेलवे मार्ग, हिंद महासागरीय मार्ग, प्रशांत महासागरीय मार्ग। तो उत्तर आप देखिए तो यहां पर आसान हो जाएगा, हिंद महासागरीय मार्ग। क्योंकि अगर आप यहां पर नक्शा देखिए जरा सा, एक सेकेंड, तो यहां पर ये जो इलाका हो गया, ये जो पूरा सागर है ना, ये हमारा क्या है? हिंद महासागर। हिंद महासागर। तो यहां पर अगर यूरोप से किसी को जाना है, यूरोप से ऐसे आकर स्वेज नहर का इस्तेमाल करके जाना है यहां पे, भारत से किसी को कहीं जाना है, ऑस्ट्रेलिया से किसी को कहीं जाना है, पूरे उत्तर जो इस आसियान देश हैं उनसे किसी को कहीं जाना है, तो आप हिंद महासागर से ही तो होकर जाइएगा ना। तो यही हमारा नाम है मार्ग का, हिंद महासागरीय मार्ग। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर क्या कहता है? निम्न में से किस कारणवश भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु जलमग्न हो गया? यानी इंदिरा पॉइंट जो था वो जलमग्न किस कारण से हुआ था? यह हुआ था ज्वालामुखी, सुनामी के कारण। सुनामी जब आया था तो सुनामी में क्या हो गया था? डूब गया था। ये जो इंदिरा पॉइंट था वो डूब गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर कहता है पाक जलडमरू भारत के किस देश से अलग करता है? श्रीलंका। ये तो प्रश्न हमने पहले ही देख लिया है। अगला क्या है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश से लगती हैं? तो यहां पर आप जरा सा नक्शा देखिए। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इनकी सीमाएं किसके साथ लग रही हैं? तो इनकी सीमाएं लग रही हैं नेपाल के साथ। अब यहां पर देखिए, यहां पर अगर उत्तर प्रदेश नहीं देता ऑप्शन में, अगर उत्तर प्रदेश और बिहार ऑप्शन में नहीं देता, तो यहां पर चीन के साथ, क्योंकि देख लीजिए यहां पर चीन के साथ भी उत्तराखंड का लगता है, सिक्किम का लगता है, अरुणाचल प्रदेश का लगता है, हिमाचल प्रदेश और यहां पे लद्दाख का लगता है। तो ये सीमावर्ती देश जो हैं वो ध्यान में रखिएगा। तो अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? अगला प्रश्न यहां पर कहता है कौन सा राज्य किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता है? किस राज्य की सीमा किसी भी देश के साथ नहीं लगती है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। तो यहां पर अगर आप नक्शे को देखें तो भाई उत्तर प्रदेश का लगता है, बिहार का भी लगता है, और इसके अलावा क्या ऑप्शन है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का भी लगता है सीमा किसके साथ? चीन के साथ। जो मध्य प्रदेश है उसका सीमा किसी भी देश के साथ नहीं लगता है। तो ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर कहता है कि कौन सा महासागर का नाम देश के नाम पर है? तो भाई मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर का नाम किसके नाम पर है? भारत के नाम पर, हिंदुस्तान के नाम पर, इंडिया, इंडियन ओशियन। ठीक है, क्लियर है। अगला बढ़ते हैं। अगला हमारे सामने प्रश्न नहीं है और यहां पर ये जो अध्याय है इसके प्रश्न खत्म हो गए। वैसे ये सारे प्रश्न नहीं है, जो अच्छे मुझे लगे, काम के लगे, मैंने वहां उनको यहां पर इंक्लूड किया है। आप क्या कीजिए, चैप्टर को पढ़िए, एनसीईआरटी बुक पढ़िए, तो और भी क्वेश्चन जो होंगे वन लाइनर वो आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।